हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आई एम अवध त्रिपाठी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल इंग्लिश क्लासेस बाई अवसर के नाम से। एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आज हम डिस्कस करेंगे इम्परेटिव सेंटेंस में। इम्परेटिव सेंटेंस की डायरेक्ट से इनडायरेक्ट किस तरीके से बनाते हैं आप इस वीडियो में सीखेंगे। तो जो फ्रेंड्स पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ उसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना न भूलें। देखें आप। अब आपका है इम्परेटिव सेंटेंस। क्वेश्चन ये पुटअप होता है, व्हाट इज इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस क्या है? सीधा सीधा हम ये कह सकते हैं जिसमें आपका सब्जेक्ट हाइड होता है। माने आ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस कमांड, ऑर्डर दिया हो, रिक्वेस्टेड हो, एडवाइस हो, इज कॉल्ड एन इम्परेटिव सेंटेंस। माने वो वाक्य जिसमें आज्ञा, प्रार्थना और सलाह का बोध होता है आपका इम्परेटिव सेंटेंस कहलाता है। लेकिन इसमें आपका जो सब्जेक्ट होता है दोस्तों वो आपका हाइड होता है। जैसे आपका है कम हेयर, यहाँ आओ। कम हेयर माने यहाँ आओ। अब यहाँ पर कौन, तो यू आपका हाइड है। ओपन द डोर, ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो। यहाँ पर आपसे रिक्वेस्ट भी की जा सकती है, ऑर्डर भी दिया सकता है, लेकिन किसको, तो यू यहाँ पर हाइड है। तो इम्परेटिव सेंटेंस में आपका जो सब्जेक्ट होता है वो आपका हाइड होता है। अब इसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट किस तरीके से बनाते हैं जरा आप ध्यान दें इस पर। माने सेट दिया हो और सेट टू दिया हो तो इम्परेटिव सेंटेंस किस में चेंज होगा इस पर आप ध्यान देंगे। अगर किसी सेंटेंस में आपको ये प्रतीत होता है कि यहाँ पर आज्ञा माने ऑर्डर दिया गया हो तो हम सेड और सेड टू को हम ऑर्डर्ड में चेंज कर देंगे। अगर आपको लगे कि इसमें रिक्वेस्ट की जा रही है माने प्रार्थना की जा रही है तो ऐसे सेंटेंस को जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सेड दिया हो अथवा सेड टू दिया हो तो हम रिक्वेस्ट माने प्रार्थना वाले सेंटेंस को रिक्वेस्टेड में चेंज कर देते हैं। जहाँ पे लगे कि हमें सलाह दी जा रही है, एडवाइस दी जा रही है तो वहाँ पर इनडायरेक्ट बनाते समय चाहे सेड दिया हो चाहे सेड टू दिया हो, दोनों को हटा करके हम एडवाइस्ड या सजेस्टेड कर देते हैं। अब देखिए जो आपका जो इम्परेटिव सेंटेंस है इसमें जो कामा और इन्वर्टेड कामा हटा करके जो कंजंक्शन लगाते हैं वो आपका टू लगता है। सिंपल सेंटेंस में हमने आपको बताया था डैट लगता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इफ या वेदर तथा वही क्वेश्चन वर्ड कंजंक्शन का कार्य करता है। लेकिन इम्परेटिव सेंटेंस में कंजंक्शन हम टू का प्रयोग करते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है ध्यान देने योग्य कि इसमें हम टेंस को चेंज नहीं करते हैं। जो भी आपका टेंस दिया होगा वही टेंस आपका रहेगा तथा प्रोनाउन चेंज करते हैं। किस तरीके से करते हैं मैं आपको पहले से बता चुका हूँ। अब इनको जरा एग्जाम्पल के माध्यम से समझें आप। फर्स्ट आपका एग्जाम्पल है मोहन सेड कामा इन्वर्टेड कामा बिगिन ओपन द डोर। मोहन ने क्या कहा, दरवाज़ा खोलो। अब यहाँ पर देखिए मोहन किससे कह रहा है, जिससे कह रहा है वो हाइड आपका है। ओपन द डोर माने दरवाज़ा खोलो, तो यहाँ पर यू माने यू ओपन द डोर, तो यू यहाँ पर आपका हाइड है। तो इस तरीके की सेंटेंस की जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सीधा सीधा जाएगा आपका। इसमें आपका ऑर्डर दिया जा रहा है तो जाएगा आपका मोहन सेड या सेड टू की जगह हो जाएगा ऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड हो जाएगा आपका। कामा इन्वर्टेड कामा हटा कर क्या बताया था हमने आपको, टू बताया था। टू टेंस आपका चेंज नहीं होगा। ओपन द डोर प्रोनाउन चेंज होगा तो इसमें कोई प्रोनाउन दिया नहीं है आपका। सेकेंड एग्जाम्पल आपका है राजू सेड टू मी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राजू सेड टू मी प्लीज़ डिपॉजिट योर मनी इन SBI। राजू ने मुझसे कहा कि अपना पैसा कृपया SBI में जमा करें। तो यहाँ पर राजू हमें सलाह दे रहा है तो रिक्वेस्ट कर रहा है हमें, साथ ही साथ सलाह भी दे रहा है। तो प्लीज़ लगा हुआ है, अगर प्लीज़ ना लगा होता तो यहाँ पर हम एडवाइस कर देते। प्लीज़ लगा हुआ है तो यहाँ पर रिक्वेस्टेड कर देंगे। तो राजू रिक्वेस्टेड मी, कामा इन्वर्टेड कामा हटा लगाएंगे टू। अब यहाँ पर टेंस आपका चेंज होगा नहीं तो हो जाएगा टू डिपॉजिट योर मनी। आपका सेकंड पर्सन पीछे देखेंगे मी दिया गया है तो आपका माई हो जाएगा, माई मनी इन SBI। अगर यहाँ से हम प्लीज हटा लें तो यहाँ पर हो जाएगा राजू एडवाइज्ड मी टू डिपॉजिट माई मनी इन SBI। नेक्स्ट आपका थर्ड एग्जांपल है द डॉक्टर सेड टेक दिस मेडिसिन 3 टाइम्स पर डे। तो डॉक्टर यहाँ पर क्या दे रहा है, हमें सलाह दे रहा है। तो जाएगा आपका द डॉक्टर एडवाइज्ड। अब यहाँ पर इसको हटा करके टू लगा देंगे। टू टेक दिस का हो जाएगा दैट, टू टेक दैट मेडिसिन 3 टाइम्स पर डे।
अब आप नेक्स्ट एग्जाम्पल पर ध्यान दें। आपका दिया गया है द डॉक्टर सेड कामा इन्वर्टेड कामा बिगिन डोंट ईट ऑयली फूड। अब भी तक आपने जो पढ़े थे वो सिंपल पढ़े थे, अब ये आपका नेगेटिव आ गया, माने डू नॉट दिया गया है। तो इसको कैसे बनाएंगे जरा आप देखें। अब यहाँ पर आपका जो नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जो डू नॉट दिया होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट मैथड्स में डू नॉट को हम नॉट टू में चेंज कर देते हैं, और सेड टू के स्थान पर कभी कभी अगर नॉट न लगाना चाहो तो हम फॉरवर्ड का प्रयोग करेंगे। तो जब फॉरवर्ड लगा देंगे तो फिर नॉट नहीं लगेगा, क्योंकि फॉरवर्ड का मतलब ही होता है नेगेटिव सेंटेंस। आपका दिया गया है द डॉक्टर सेड डोंट ईट ऑयली फूड, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका द डॉक्टर। डॉक्टर क्या कर रहा है, डॉक्टर हमको एडवाइस दे रहा है, डॉक्टर एडवाइज्ड, डॉक्टर एडवाइज्ड। अब यहाँ पर किसको दे रहा, हमको दे रहा है, तो यहाँ अस हम लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, दोनों बातें आपकी सही हैं। द डॉक्टर एडवाइज्ड अस। अब यहाँ पर डू नॉट दिया गया तो क्या हो जाएगा आपका नॉट टू ईट ऑयली आपका फूड। ठीक है, सेंटेंस आपका है द डॉक्टर एडवाइज्ड अस नॉट टू ईट ऑयली फूड, अथवा आपका हो जाएगा द डॉक्टर एडवाइज्ड नॉट टू ईट ऑयली फूड। ये आप अस हटा भी सकते हैं। अब ये फॉरवर्ड से कैसे बनेगा, तो हो जाएगा आपका द डॉक्टर फॉरवर्ड। जब आपका यहाँ पर फॉरवर्ड लग जाएगा तो सीधा सीधा हो जाएगा टू ईट ऑयली फूड। यहाँ पर ध्यान देना, अर्थ वही है, डॉक्टर एडवाइज्ड, डॉक्टर ने हमको सलाह दी नॉट टू ईट ऑयली फूड, कि हम ऑयली फूड ना खाएं। यहाँ पर क्या है, डॉक्टर फॉरवर्ड, डॉक्टर हमको मना कर रहा है टू ईट ऑयली फूड, जो आपकी तली चीज़ें हैं उनको खाने के लिए, तला भोजन खाने के लिए मना कर रहा है। तो दोनों सेंटेंस का अर्थ एक ही है, बस फ़र्क ये है कि जब हम फॉरवर्ड लगा देंगे तो हम नॉट हटा देंगे, और नहीं तो हम एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड या फिर आपका ऑर्डर्ड के रूप में इसको यूज करेंगे। जैसे आपका है, ये कह दिया जाए ही सैड कामा इन्वर्टेड कामा बिगिन डू नॉट ओपन द डोर, डू नॉट ओपन द डोर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही आपका सैड है तो हो जाएगा रिक्वेस्टेड या एडवाइज्ड, ही एडवाइज्ड या ही ऑर्डर्ड नॉट टू ओपन द डोर, ही एडवाइज्ड नॉट टू ओपन द डोर, ही ऑर्डर्ड नॉट टू ओपन द डोर, कुछ भी इसमें आपका हो सकता है। फिर आपका है इम्पेरेटिव इम्परेटिव, माने ऐसे इम्परेटिव सेंटेंस जिसमें किसी बात पर या किसी बात के लिए विशेष रूप से दबाव डाला जाता है, जोर डाला जाता है, और ऐसी वाक्यों में दोस्तों डू का भी यूज होता है। कहने का तात्पर्य आपका ये होता है कि कई बार इम्परेटिव वाक्यों को आग्रहपूर्ण बनाने के लिए डू लगा रहता है, और जो विनम्रता को शो करता है, तो इसकी जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो दोस्तों डू हम हटा देते हैं। किस तरीके से जरा देखें, एग्जाम्पल आपका दिया गया है कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा डू हैव ए कप ऑफ कॉफ़ी प्लीज। यहाँ पर रिक्वेस्ट भी कर रहा है और रिक्वेस्ट के साथ साथ डू लगा हुआ है, माने एक कप कॉफ़ी के लिए वो बहुत ज़्यादा दबाव भी बना रहा है। तो इसको जब हम बनाएंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, तो ही आपका चूँकि प्लीज लगा हुआ है तो जाएगा सेड टू को रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे। ही रिक्वेस्टेड किससे कह रहा है, मी, और कामा इन्वर्टेड कामा को हटा कर क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे, और यहाँ पर डू लगा हुआ है, यहाँ पर डू को हम हटा देंगे, क्योंकि डू यहाँ पर एक तरीके से आग्रहपूर्ण बनाने का जो विनम्रता है वो शो कर रहा है। तो जाएगा आपका टू हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी, बन गया। अब इम्परेटिव सेंटेंस विद क्वेश्चन टैग। इम्परेटिव सेंटेंस तो आपने पढ़े होंगे डायरेक्ट में, लेकिन इम्परेटिव सेंटेंस विद क्वेश्चन टैग आपको कभी नहीं पढ़ाए गए होंगे और ना आपने पढ़े होंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे इम्परेटिव सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन टैग भी दिया होता है, तो ऐसे सेंटेंस की हम डायरेक्ट से डायरेक्ट किस तरीके से बनाते जा, ध्यान दें। आपका दिया गया ही सेड टू मी, ही सेड टू मी माने उसने मुझसे कहा ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो, विल यू, क्या दरवाज़ा खोलेंगे। तो अब यहाँ पर विल यू आपका लगा हुआ है। अब विल यू देख करके आप एग्जाम में परेशान हो जाएंगे, कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन टैग का निशान देख करके आप निश्चित रूप से, बल्कि हम ये कहेंगे 100% आप इसको इंट्रोगेटिव में बना करके आएंगे। तो एग्जाम में कैसे सही होगा इम्परेटिव सेंटेंस विद क्वेश्चन टैग, आप देखें आपका दिया गया है ही सेड टू मी टू ओपन द डोर, इसमें आपसे जो है सलाह दी जा रही है, आपको ऑर्डर भी दिया जा रहा है, तो हो जाएगा आपका ही ऑर्डर्ड, या यहाँ पर हम एडवाइस कर सकते हैं मी, कामा इन्वर्टेड कामा हटा क्या करेंगे, यहाँ टू लगा देंगे,
ओपन द डोर टेंस चेंज नहीं करेंगे, ओपन द डोर हो जाएगा। और ये विल यू आप हटा देंगे, इसका कोई भी मतलब नहीं रहेगा, बन गया आपका एग्जाम में। लेकिन आप गलत करके आते अगर आप ये नहीं पढ़ते तो। दूसरा आपका है द लीडर सेड टू अस कास्ट योर वोट्स विल यू, तो इसी तरीके से ये भी हो जाएगा, द आपका हो जाएगा द लीडर एडवाइज्ड अस। अब यहाँ पर इसको हटा करके टू कर देंगे, टू कास्ट योर आपका सेकंड पर्सन है, पीछे आपका अस दिया गया है तो हो जाएगा आपका अवर वोट्स और विल यू आपका हट जाएगा। तो दोस्तों ये आपके थे इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस को किस तरीके से हम बनाते हैं डायरेक्ट से डायरेक्ट, ये आपने सीखा। और आपने नया सीखा कि इम्परेटिव सेंटेंस विद क्वेश्चन टैग कैसे बनाते हैं, जिसमें क्वेश्चन मार्क निशान भी लगा होता है। एग्जाम में आप इसको गलत करके आते तो इस वीडियो के माध्यम से आप एग्जाम में इसको सही करके आएंगे। इम्परेटिव सेंटेंस में और भी है लेट और लेटेस्ट का प्रयोग, इस पर हम चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो जो फ्रेंड्स पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स, बाय बाय।